तुम्हारे तुम्हारे दोस्तों का भी कुछ इच्छा होगा, कुछ अच्छा इच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी इच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो आज मांगा है उसके मेन प्रोटैगनिस्ट लड़की का जो इच्छा है वो सुन के तुम बोलोगे वाह। देखो, मैंने जब से मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया है एनिमे के दिख से, तब से लेके आज तक मैंने बहुत तरीके वियर्ड मांगा मैंने पढ़ा है और उनमें से कुछ मैंने कवर भी करा है, जैसे कि द प्रॉमिस वीडियो मैन एंड अनदर मैन जो थोड़ा सा ज्यादा ही वियर्ड था। अगर तुमने नहीं देखा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मैंने जो सेकंड मांगा कवर किया था वो तो बहुत ही ज्यादा डार्क था, तो वो मांगा हमारे दुनिया के एक डार्क साइड को दिखाता है। मैं मानता हूँ कि हर बंदे को वो देखना ही चाहिए, लेकिन मैं समझ भी नहीं पा रहा। उस वीडियो में सिर्फ 46 व्यूज है, तुम लोग क्यों नहीं देख रहे हो? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ देख लो। जो भी आज मैं बस जो मांगा वो मांगा का अगर गलती से तुम लोगों का नाम भी सुना तो तुम आधा हिस्ट्री तो जान ही जाओगे कि इसमें आगे होने क्या वाला है। तो उस मांगा का नाम है हेंटाई एल्फ टू मजिमी। और तुम में से जो लोग प्रो है एनिमे के दिख से, वो लोग तो समझ चुके कि मैं आज कौन सा मांगा कवर करने वाला हूँ। या ये प्रोबेबली हेंटाई मांगा का तो नहीं होने वाला, लेकिन तुम जो सीन देखोगे एंड मैं जो बोलूंगा वो सुन के लगेगा कि तुमको कि ये साला तो हेंटाई बोल रहा है। तो हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जिधर एक एल्फ जमीन पे गिरा पड़ा है एंड वो चल नहीं पा रहा, प्रोबेबली वो भूखी है। एंड उधर एक ऑर्क आता है एंड आके बोलता है कि तुम ठीक हो, ये फॉरेस्ट ठीक नहीं है, तो तुम जल्दी से जल्दी अपने घर लौट जाओ। वो लड़की ऑर्क को देख के बोलती है कि एक ऑर्क, एंड तुम्हें उसका रिएक्शन देख के लगेगा कि वो खुश हो रही है। अनफॉर्चुनेटली वो खुशी हो रही है। तो हमारा ऑर्क है वो बोलता है कि टेंशन मत करो, मैं तुमको हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कोई अटैक नहीं करूंगा, मैं उस तरह का ऑर्क नहीं हूँ कि किसी भी लड़की को देख के उसको टॉर्चर करूं। ये बात सुन के वो लड़की शॉक, क्या अटैक नहीं करोगे? क्यों नहीं अटैक करोगे? क्या जल्दी करो, मेरे को टॉर्चर करो। एंड हमारा जो ऑर्क है वो ये बात सुनकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, वो इग्नोर कर देता है टोटली। एंड वो फिर से दोहराता है कि ये जंगल सेफ नहीं है, तो तुम अपने एल्फ विलेज में जल्दी से जल्दी लौट जाओ। एंड वो लड़की बोलती है कि मैंने अपने विलेज को छोड़ दिया है। हमारा ऑर्क बोलता है क्यों? थोड़ा सा वियर्ड एक आंसर करता है, मेरे को एक ऐसी जर्नी में जाना था जिस जर्नी में मेरे को एक ऑर्क टॉर्चर कर। व्हाट द? ये बात सुनकर हमारा ऑर्क भी थोड़ा सा शॉक हो क्या। एंड वो थोड़ा सा अपना दुखी दास्ता कहानी सुनते ही, छोड़ मैंने अपने विलेज को ऐसे ऐसे छोड़ दिया, फिर ऐसे ऐसे मैंने इस जर्नी पे आया, फिर फाइनली मेरे को एक ऑर्क मिला, मैं अपने सपने को पूरा ही करने ही वाला हूँ। एंड वो बात सुन के हमारा ऑर्क बोलता है कि तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैं उस तरह का ऑर्क नहीं हूँ, किसी लड़की को देख के अटैक कर दे। तुम्हें पता है एंड मुझे पता है एनीमे में ऑर्क एंड एल्फ का कितना ज्यादा गहरा रिश्ता है। हमारा लड़की ये बात सुनते तो गुस्से में आके बोलते कि तुम ऑर्क हो, तुम्हें टॉर्चर करना ही पड़ेगा। वाओ, मतलब एक लड़की को खुद से टॉर्चर होना है। मैं बता रहा हूँ, इसको फेमटो की जरूरत है, इसको फेमटो के पास लेके जाओ, इसको असली टॉर्चर का मतलब पता चलेगा। फिर हमारे एल्फ के पेट से बुरबुर आवाज आने लगती है क्योंकि वो भूखी है। एंड वो देख के हमारा जेंटलमैन ऑर्क बोलता है कि तुम शायद से भूखे हो, तो मैं तुम्हें खाना तो ऑफर कर ही सकता हूँ। एंड वो सुन के हमारा लड़की खुशी, एंड वो क्या खाने चाहती है? उसका लिटरली वो सीधा उसके उधर झपट लिया। मैं खाना चाहता हूँ, जस्ट मैं ये ही खाना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं खाना चाहिए। एंड हमारा जो ये लड़की ये कुछ नहीं सुनता, वो उस ऑर्क के साथ जबरदस्ती करती है। एंड वो हमारा ऑर्क और सहन नहीं कर पाता एंड उसको अपने पीठ पे उठा के एकदम से कंधे में लेके जाने लगता है एंड बोलता है कि मैं अपने घर में लेके जाता हूँ एंड उधर जगह मैं तुमको खिलाऊंगा, फिर तुम इधर से चला जाना। एंड हमारा जो ये लड़की है वो इधर भी हार नहीं मानता, वो लिटरली उसके ऊपर जो उसको लेके जा रहा है, वो जो उसको उसने पहली बार टच किया है उससे वो बोल रहे थे कि अच्छा ऐसा होता है फीलिंग एक और को टच करना, सो तुम अब मुझे साइड से टॉर्चर करोगे। एंड और फिर से बोलते कि मैं तुम्हें को टॉर्चर नहीं करने वाला। एंड बोलता है अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। फिर ये दोनों उस ऑर्क के घर में जाते हैं एंड खाना खाते हैं। लड़की खाना खाता है और खाना खा के बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छा खाना लगा। एंड हमारा ऑर्क बोलता है अगर तुम्हारा खाना हो गया है, तुम्हारा सब कुछ हो गया, तो तुम अपने विलेज में वापस लौट जाओ। फिर वो लड़की बोलते है देयर इज नो वे कैन गो होम अंटिल आई हैव बीन वियोलेशन बाय ऑर्क राइट। वो तब तक घर नहीं जाएगी जब तक कोई ऑर्क उसके साथ वो सब ना कर ले। एंड ये बात सुनकर वो ऑर्क बोलता कि व्हाई आर यू सो डिसअपॉइंटेड टू गेट वायलेंस बाय ऑर्क? क्यों चाहिए तुझे वायलेंस? एंड उसके जवाब में हमारा लड़की बोलती है ऑब्वियसली बिकॉज इट फील्स टोटली ऑसम। ना मुझे एक चीज बताओ, इस लड़की को क्या चाहिए? टॉर्चर, रेप? तो हमारे वेस्ट बंगाल में भेज दो। एंड ये सुन के हमारा जो ऑर्क है वो मन में सोचता है कि शायद से इसी वजह से हम हो सकता है दिल से इस लड़की को निकाल दिया। लेकिन इन दोनों के बीच थोड़ा सा बातें होता है। तुम्हें तो शायद पता होगा कि कितने ज्यादा टॉर्चर हुए एल्फ ऑर्क के द्वारा। वो लड़की बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, सच ए ट्रेजेडी कैन नॉट हैपन ए सेकंड टाइम, लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी को टॉर्चर नहीं करूंगा। एंड ये सुन के वो लड़की खुश होती है एंड बोलती है दैट्स सो ब्यूटीफुल, नाउ आई वांट टू बी वायलेंस इवन मोर, दिस गर्ल्स आर इम्पॉसिबल। मैं भी ये लड़की जितना और आगे जाएगा और ज्यादा वियर्ड तरकीबें अपनाएगा इसके साथ टॉर्चर होने के लिए, वो देख के तुम लिटरली हंस के मर जाओगे। और हमारा और क्लास में बोलता है कि जाओ
अपने घर में चलो, इधर मत रहो। फिर वो लड़की फिर से बोलती है कि मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे को टॉर्चर ना कर दो। एंड सीधा वो लड़की अपने ऊपर के 2 संतरे के ऊपर हमारे और जो सख्त लौंडा है जो ऑरा फार्मिंग करते हैं हर समय, उसका हाथ रख। एंड वो लड़की कुछ तो गलत हरकत करने का कोशिश कर रहा होता है हमारे ऑर्क से, लेकिन हमारा ऑर्क एकदम से सख्त लौंडा वो सीधा बोलता है दिस इज जस्ट ऑर्क इंस्टिंक्ट, इट्स नॉट माय रियल इंटरेस्ट। ब्रो डैम, ऑर्क से तुम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। लड़की बुलाता है लेकिन तुम्हें जाने का नहीं। लेकिन जो भी हो वो तो एक ऑर्क एंड लड़का, तो उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स है। वो सोचता है कि फर्स्ट टाइम सेशन अच्छा ही था। उसके पीछे से वो लड़की बोलते है कि तुम्हें अच्छा लगा मेरे ब्रेस्ट को छू के। एंड ये सब बातें करते करते ही हमारा इधर रात हो चुका। एंड वो देख के और बोलता है कि इतना ज्यादा रात हो चुका है एंड जंगल में बहुत ज्यादा खतरा होगा, सो तुम आज के लिए इधर ही रुक जाओ, तुम कल सुबह चले जाना। एंड वो सुन के वो लड़की खुश होती है, फाइनली तुम मुझे टॉर्चर करने वाले हो। मैं कोई वैसा बंदा नहीं हूँ कि लास्ट में जाके टॉर्चर करता है। नहीं, मैं टॉर्चर नहीं करूंगा। हमारा जो लड़की है वो किस पोजीशन में है? वो इस पोजीशन में है और वो बोल रहे हैं कि यू वांट टू मी नॉन स्टॉप टू द एंड। व्हाट द हेल, मैंने बोला था कुछ देर पहले। एंड वैसे सीन होते हुए देख रहा है। इसको चाहिए, इसको चरम सुख चाहिए। फेमटो के पास भेज दो, ब्रोक्स किस्सा खत्म। इसको चरम सुख भी मिल जाएगा, इसको टॉर्चर का मतलब भी पता चल जाएगा। ये जो चाहता है आर एट द पी वो भी हो जाएगा इसके साथ। हमारा ऑर्क बोलता है कि तुम मेरे इधर का गेस्ट हो, सो मैं तुम्हें सिर्फ इधर एक गेस्ट की तरह ही देखता हूँ एंड ओनली यू टच माई बॉडी। एंड उसके जवाब में लड़की बोलती है कि तुम शायद से अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखते हो। एंड उसके जवाब में हमारा ऑर्क बोलता है कि हाँ मैं कंट्रोल में तो रख रहा हूँ अपने बॉडी को। एंड ये सुनकर हमारा लड़की बहुत ही ज्यादा खुश, हाँ ऐसे काम कर रहा है। एंड हमारा ऑर्क डिनर की तैयारी के लिए जाने लगता है एंड बोलता है कि मैं जाता हूँ डिनर के लिए। एंड हमारे पीछे से लड़की बोलता है कि वेट रुको एक सेकंड। एंड जैसे ही हमारा बंदा पीछे घूमता है वो क्या देखता है? वो देखता है बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। एंड वो ये देख के बोलता है कि जल्दी से जल्दी अपना कपड़े पहनो, ये क्या है? एंड हमारा उसके लिए हमारा लड़की बोलती है कि दैट्स फाइन चिल, ये मेरा स्टाइल है ऐसे रहने का। एंड ये देख के हमारा और अपने आंखें को ढक लेते हैं कि वो ये सब ना देखे। एंड वो देख के हमारा लड़की बोलती है कि क्यों अपने आंखें क्यों बंद करो, देखो मेरे को देखो, देख रहा हूँ मैं। नहीं देखने के लिए बोला था इसने, इसलिए मैं देख रहा हूँ। एंड वो लड़की अपना दिमाग को खटाती है एंड बोलती कि टेंशन मत लो, अब तुम मेरे को देख सकते हो, मैंने अपना कपड़ा पहन लिया है। एंड वो जैसे पीछे घूमता है लिटरली ये अपने पोज एंड अपना अंदाज एंड अपना स्टाइल ऐसे जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं जिसको देख के पोज भी शर्मा जाए कि ये क्या है। लिटरली वो देखता है कि एक स्लेब की तरह वो बंधा हुआ है जिसके मुंह में तो वो टॉर्चर वाला जो फंदा मतलब बॉल है, जो तुम समझ ही सकते हो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बॉडी में रस्सी से बंधा हुआ है। एंड वो ऐसे कैसे हुआ और भैया भी देख के शॉक। एंड वो कुछ तो बोलने का कोशिश करता है लेकिन और हमारा सुन नहीं पाता। वो बोलता है कि मुंह से निकाल के बात करो बॉल, तुमने क्या सोचा ठरकी कही। एंड उसके बाद वो मुंह खोल के बोलती है कि मेरे सेल पे जो रस्सी है उससे बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है, तो मेरे को दिक्कत हो रहा है तो तुम मेरे को खोल दो। उसके जवाब में और बोलता है कि खुद से ही बंदे हो, खुद से ही निकाल लो। एंड वो सुन के और भी ज्यादा वियर्ड में यू नो है। एंड वो सुन के हमारा लौंडा भी थोड़ा सा शर्मा जाता है एंड बोलता है कि ओके ओके कम डाउन मैं खोल दो यार, ऐसा वियर्ड आवाज मत निकाल भाई। एंड हमारा लौंडा अच्छे से उसका रोप उतरने लगता है। एंड वो उतरते उतरते वो लड़की थोड़ा सा वो फीलिंग लेते लेते ही वो हॉर्नी हो गई। एंड वो जब उसका उतर दिया वो सीन में वो लिटरली उसका निकल गया, सिर्फ रोप निकालने से उसका निकल। वो लड़की का जैसे अपना खत्म हुआ एंड वो सीधा उसके ऊपर झपट गए। एंड वो बोला ये मेरा लास्ट टच होने वाला है, तुम्हारा बॉडी शायद से हॉर्नी हो रहा है। एंड वो देख के वो सुन के वो फील करके जिस तरह से वो लड़की उसके ऊपर नंगी होके उठा है वो भी अंदर से यू नो जितना भी तुम मर्द हो तुम, सो तुम्हें फीलिंग तो है। हमारा लड़की अपना बहुत ही तगड़ा खतरनाक हथियार यूज करता है, उसके कान को काटता है। वो फीलिंग जो है हमारे और भाई को भी हिला डाला। एंड वो अपने मन में बोलता है मैं अपने व्यू नहीं बदलूंगा, मैं अपना व्यू नहीं बदलूंगा, मैं अपना व्यू नहीं बदलूंगा। ये सब बोलते बोलते हमारा लड़की बोलती कोई नहीं तुम फिर जाओ, मेरे को टॉर्चर करो। एंड हमारा सख्त ऑर्क है लिटरली अपना सर दीवार पे जाके मारता है एंड दीवार फूट जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। बंदे ने अपना रूल फॉलो किया, वो हार नहीं माना। एंड ये सीन देख के हमारा लॉन्डी भी शॉक होगी, जस्ट अपने आप को साफ रखने के चक्कर में इसने अपना सर ही फोड़ डाला। इसके बाद हमारा जो ये एल्फ है इसके बैक स्टोरी के बारे में हमको पता चलता है कि किस वजह से इसने अपना विलेज छोड़ दिया एंड क्यों ये ऐसा बिहेव कर रही है। क्योंकि हमारा जो ये एल्फ है इसका बचपन से सपना है कि ये एक ऑर्क से
टॉर्चर हुए, बहुत ही अच्छा सपना, 10 आउट ऑफ 10। एंड वो अपने बहन के साथ ये सब बात कर रहा होता है कि उसको और के साथ टॉर्चर होना है एंड वो ये कैसे हो सकता, ये सब टॉपिक पे बात करते करते उसका निकल जाता है। एंड ये देख के हमारा एल्फ का बहन है वो बोलता है कि सिर्फ और का नाम सुन के इसका निकल गया भाई भाई। एंड वो उसको एक आइडिया देती है, हमारे जो चीफ है उसको जाके तुम पूछो कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं एंड तुम फिर अपना डिसीजन ले सकते हो। एंड वो वही करता है, वो सीधे जाते हैं अपने चीफ के पास एंड चीफ के पास जाके वो बोलते हैं कि मुझे टॉर्चर होना है ऑर्क से। एंड हमारा जो चीफ है वो ये सुन के वो थोड़ा सा, क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो? एंड वो कितना सीरियस है वो तुम्हें इस पैनल में पता चल जाएगा। 15 मिनट पहले का सीन, 1 घंटे बाद का सीन, इसमें तुम देख ही सकते हो। सिर्फ सोचते सोचते उसका हो गया फिर से। एंड वो देख के चीफ बोलती है कि हाँ मैं तुमको जाने का परमिशन दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, जब तुम एक ऑर्क से टॉर्चर हो जाओगे, जब तुम्हारा शरीर अपवित्र हो जाएगा, तब तुम हमारे विलेज में एक पैर भी नहीं रख सकते, यानी कि हमारे विलेज से पूरा बैन। एंड नाउ तुम इस सिचुएशन में अगर होते तो तुम 2-3 बार सोचते या एक बार तो सोच, हमारा लॉन्डी एक बार भी नहीं सोचता, उसके मुंह पे एक कोई जवाब भी नहीं था। ठीक है चलो बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे टॉर्चर होना है। एंड हमें अभी पता चला कि ये सब जो बात हम लोग अभी तक जान रहे हैं, ये बात हमारे ऑर्क को ये लड़की बता रही होती है कि क्यों उसने अपने विलेज को छोड़ा। एंड वो अब बोलता है, नाउ जस्ट वायलेंट मी ऑलरेडी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई वॉन्ट डू इट, डिड नॉट शुड नॉट हैव आस्क्ड द डिटेल्ड और थॉट। माना जो सबसे सख्त और वो कुछ दिन पहले बेहोश हो चुका था एंड वो उठ के देखता है कि हमारा जो वो लड़की है वो उसी अंदाज में एंड वियर्ड पोजीशन में सोई हुई है। एंड हमारा ऑर्क अब क्या करेगा? मैं जानता हूँ तुम अगर इस सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते? तुम लिटरली अपना घुसा डालते। हमारा ऑर्क ऐसा नहीं करता, वो एक इज्जतदार ऑर्क है, वो उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देती है। हमारा लड़की सोई नहीं है, वो उठ के बोलता है कि मैंने तुम्हारा सीमेंट मांगा था ना कि ब्लैंकेट। हमारा ऑर्क एक बार और बोलता है कि जस्ट गिव अप कर दे, मैं तुम्हें किसी भी तरह से हार्म टॉर्चर कुछ भी नहीं करूंगा, सो तुम ये सोचना बंद कर दो कि कुछ ऐसा होगा। हमारा लड़की बोलते है ठीक है चलो मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर लेता हूँ। एंड हमारा ऑर्क थोड़ा शॉक होता है कि क्या सच में तुमने हार मान लिया या फिर नहीं? सो हमारे ब्रेकफास्ट में खाने के लिए क्या है? एक केला जो किसी फल के गांड में घुसा है एंड एक मशरूम जो मशरूम की तरह तो नहीं लग रहा एंड उसके नीचे जो है व्हाट द हेल इज दिस ब्रो, ये क्या है? हाँ हेलो सेंसे, हाँ तुम्हारे लिए एक मस्त सा रेसिपी मैंने ढूंढ लिया है जो देख के खा के तुम लिटरली 10 आउट ऑफ 10 अगर नहीं दिए ना आप बदल लेना। लिटरली मैं इधर देख रहा हूँ पिक्चर में, उसको देख के मेरे मुंह में स्वाद आ गया एंड मैं समझ गया कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं क्या तुम्हारे लिए एक प्लेट भेज दूँ? चाहिए? अच्छा ठीक है, नहीं मैं फोटो नहीं भेजता, मैं सीधा ही भेज देता हूँ। ठीक है, ये खाना अगर गलती से तुम्हारे फैमिली डिनर में आ गया तो तुम दूसरे दिन जिंदा नहीं मिलोगे। भले ही ये हेल्दी फूड है जैसे कि केला एंड जो ये फ्रूट है जो नाम मुझे नहीं पता, मैं इधर दे दूंगा अगर मुझे पता चला। एंड हमारा मशरूम एंड हमारा जो सी फूड है एंड उसके नीचे जो वाटर क्या जो भी है ऐसे मिल्क होगा। जो क्रिएटिविटी है भाई और इसको म्यूजियम में लगाओ। एंड हमारा ऑर्क देख के भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है एंड वो सीधा खा लेता है। और एल बोलता है कि टेस्ट तो लो ब्रो, बहन जो भी है तेरा नाम, टेस्ट। मेरे को इधर से देख के स्वाद आ गया, मेरे को टेस्ट नहीं चाहिए। एंड फिर जब बार कोशिश करता है अपने अतरंगी अंदाज में उसको बहलाने के लिए, लेकिन वो सीधा सिग्मा नो थैंक्स। एंड वो दोबारा कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि देन वॉच माय होल आई मास्टरबेशन। ब्रो ये लड़की हार नहीं मानेगी, ये लड़की उसके साथ जोर जबरदस्ती करेगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लड़की के साथ रेप नहीं हो रहा, इस लड़की के साथ रेप हो रहा है। हमारा ऑर्क लास्ट में आके फाइनली हार मानता है एंड वो उस एल्फ को रस्सी से बांधता है, पीठ पे उठाता है, वो उस विलेज में जाने लगता है जिससे ये एल्फ आया है। उसको जो उसने रस्सी से बांधा है वो फिर लेते इसके निकल गया फिर से। एंड वो जा रहा था एंड वो देखता है कि दो इंसान को जो उसके ऊपर हमला करने वाले होता है, लेकिन हमारा जो ऑर्क है वो उस लड़की को नीचे फेंकता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता इसको, मुझे नहीं पता ये कौन है, इसके साथ जो करने कर लो, इसको मैं छोड़ रहा हूँ इधर। एंड वो उधर से छोड़ के जाने लगती है एंड हमारा लड़की बोलती है तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे टॉर्चर करना ही पड़ेगा। एंड हमारे जो ये दो लड़के वो सुनकर वो लोग बोलते हैं व्हाट द हेल इज दिस यू बीन सेइंग। एंड वो दो लड़का उसके रोक को उतारती है एंड वो बोलते हैं तुम ठीक हो ना। एंड वो लड़की फिर से और उसी और के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो दो लड़के उसको रोकता है एंड बोलता है कि रुक जाओ
कहे कहे इतना जल्दी कहे। एंड वो दो लड़के बोलते कि तुम्हें तो टॉर्चर ही होना है ना, सो हम लोग ही कर दे तुम्हें सेटिस्फाई। एंड हमारा एल्फ ये सुन के डर के बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एंड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी कहाँ से तो हमारा और चाचा आता है एंड उन दोनों को पेल के चला जाता है। एंड हमारा और जब उन दोनों को मार रहा होता है वो बोलता है डोंट टच ए वुमन लाइक दैट। एंड ये बात सुन के हमारा लड़की बोलता है डोंट टच माय वुमन। एंड और बोलता है कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला, ऐसा तो मेरे को भी तो नहीं लगा कि ऐसा उसने बोला। एंड वो ये सुन के भी हॉर्नी हो जाती है। नो व्हाट द हेल दिस मांगा, एक पैनल के बाद दो पैनल के बाद हॉर्नी हॉर्नी, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या क्या कवर कर लो, एक पैनल में 10 बार हॉर्नी, 20 बार निकल जाना, 30 बार रेप, तो कुछ भी हो रहा है मांगा। लड़की बोलते जस्ट डेट मी ऑलरेडी। अरे ये सुन के हमारा और फिर से अपना कंट्रोल को खोने लगता है। लेकिन वो हमारा सख्त लौंडा है, वो कंट्रोल नहीं खोता। वो इस बार दीवार पे अपना सर नहीं मारता, वो सीधा उसी एल्फ के सर में सर मारता है। एंड हमारा एल्फ ही बेहोश हो जाता है इस बार। फाइनली लास्ट में आके मैंने एक वुमेन को हर्ट कर दिया। एंड हमारा लेजेंडरी और ढूंढते ढूंढते फाइनली उसी विलेज में पहुंच जाता है जिस विलेज से हमारा एल्फ है। एंड उधर जब वो घुस रहा होता है तभी हमारा जो चीफ है वो उसको देख के बोलता है कि तुम घुस नहीं सकते, एंड तुमने जो ये लड़की को अब लाया है ये लड़की भी घुस नहीं सकता, क्योंकि ये एक रेप हुआ अपवित्र लड़की है जो इस विलेज में कभी भी नहीं घुस सकता। एंड ये बात सुन के हमारा और बोल रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं इसको इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ। एंड वो उधर से लिटरली चले जाना लगता है। एंड वो जैसे ही जाना लगता है पीछे से उसका हाथ पकड़ता है विलेज चीफ। एंड हाथ पकड़ने के बाद कुछ तो ऐसा चीज हुआ जिससे हमारे चीफ का भी निकल गया। इसके अंदर कुछ ऐसा तो कुछ है जो हमें अभी पता नहीं है, जिसको छुए के बाद ही सब लोग हॉर्नी हो जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़के लोग भी अगर छुएंगे तो वो भी क्या हॉर्नी होंगे। डीप में जा रहा हूँ, इतना डीप में मुझे शायद से नहीं जाना चाहिए। एंड ये देखते जो हमारे चीफ के बॉडी गार्ड है वो बोलते हैं कि नमी क्या क्या है जो हमारा चीफ का निकल गया। एंड हमारा जो चीफ है वो मन में सोचता है कि मेरा ऐसा हालत हो गया, सपने देख लिया, अब क्या होगा मेरा, तुमने तो मेरे को जस्ट मार ही डाला था, सीरियसली जस्ट व्हाट डू यू वांट टू डू। फिर चीफ के बॉडी गार्ड बोलते कि आप इधर आ जाओ। फिर हमारे चीफ बोलते कि मैं ठीक हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब चीफ उठने की कोशिश करते तभी वो हमारे लौंडे का नीचे का सामान देखता है, मतलब ढका हुआ है। एंड वो देख के बोलती है पीनस लाइक दिस it's scary not does it feel any good। एंड इस टाइम पे हमारा चीफ भी हॉर्नी हो चुका है एंड उसके ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारा जो लॉन्ड है वो उसको समझाता है एंड बोलता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। एंड इसके बाद चीफ का होश आता है एंड वो फूट फूट के रोने लगता है। वो देख के हमारे जो बॉडीगार्ड है वो बोलते हैं कि तुमने अभी हमारे चीफ के साथ ऐसा क्या किया जो वो अभी रो रही है, तुम अभी हमारे विलेज से जल्दी निकल जाओ, कभी भी मत आना हमारे विलेज पे। एंड हमारा जो चीफ ये बात उसको बोल रहा है वो गुस्से में नहीं बोल रहा है, वो देख के मेरे को लग रहा है कि उसको ही बुरा लग रहा है कि उसने उसको जाने दिया। हमारा लौंडा वही करता है, वो इधर से चलाता है। लेकिन उस लड़की को साथ ही लेके जाता है। वो छोड़ तो दिया था, थोड़ी देता, जाने का क्यों जरूरत था लेके फिर वो लोग अपने घर में आ जाते हैं। घर में आके हमारे लड़की का होश आता है एंड वो बोलता है कि हाँ मैं कहा हूँ। एंड वो बोलता है कि ये तुम मेरे ही घर में। एंड वो लड़की बोलते है कि मेरे को लगा कि शायद से मैं मेरे विलेज में हूँ। वेल उसके जवाब में और बोलता है कि हाँ कुछ देर पहले तुम अपने विलेज में ही थे, लेकिन तुम्हारे विलेज का जो चीफ है वो थोड़ा सा वियर्ड है एंड थोड़ा सा यू नो है। जो भी है तुमने क्या हमारे चीफ को भी टॉर्चर किया, कुछ टाइम पहले ही उसका टॉर्चर होने वाला था, उसको फर्क है क्या उसने अपने विलेज के चीफ के साथ भागो क्या। फिर हमारे इन दोनों के बीच थोड़ा सा बात होता है। मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ वो कंट्रोल में रखने का, लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। उसने बोला कि मुझे टेंशन मत करो, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगा, समझ चुका हूँ कि ऐसा करना नहीं चाहिए एंड तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। और सुन के शॉक होता है एंड बोलता है फाइनली तुमने हार मान लिया, लेकिन इंस्टेड वी शुड जस्ट हैव सम नॉर्मल लवर सेक्स। हाँ ये चलेगा, मेरा मतलब हम लोग डेट करेंगे, फिर घूमेंगे पिएंगे नाचेंगे मौज करेंगे, फिर घॉप वेट क्या। एंड इसके बाद जो होता है तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा ये मांगा तुम जरूर पढ़ना, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड तुम्हें अगर इसके बाद जानना कि क्या होता है ये तुमको जानने के लिए मिलेगा इसके पार्ट 2 में, अगर मेरे इस वीडियो पे अच्छा सा रिस्पॉन्स आया। एंड तुम्हें क्या लगता है हमारा जो ये सख्त लौंडा ऑर्क है ये क्या लास्ट में जाके पिघल जाएगा, वो मुझे जरूर कमेंट में बोलना। तुम्हें वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बोलना। अगर तुमने सब्सक्राइब किया तो मैं पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लाऊंगा। तो भी अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन नहीं किया उधर भी उसमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम उधर मेरे को मांगा और इस तरह का हैंडटाई भी तुम मुझे को रिकमेंड कर सकते हो। और अगर मेरे को कुछ पसंद आया, मुझे कुछ यूनिक लगा, मैं जरूर कवर करूंगा एंड तुम्हें शाउट आउट भी दूंगा। क्या हुआ मेरा 92 सब्सक्राइबर है, क्या हुआ मैं लिटरली लिख के देता हूँ। एक दिन अगर मैं यूट्यूब में भी नहीं रहा इतना ज्यादा कामयाब आदमी बनूंगा, तुम लोग देख के चलो। अभी अगर मेरे को छोड़ दिया तुम लोग, सो इसलिए सब्सक्राइब करो। एंड इसी के साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि उधर न्यूज़ रिलेटेड अपडेट तुम्हें उधर ही मिलेंगे। बाय बाय।